हेलो। अब हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये भी ऑप्टिकल मीडियम है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो अब प्रिज्म की परिभाषा पहले समझते हैं। प्रिज्म ये बना हुआ है जिस तरह से, जैसे ज़मीन पर टेंट बनाया जाता है तो टेंट की तरह कांच का बना हुआ एक वस्तु होती है, उसको प्रिज्म कहा जाता है। टेंट जैसे होता है, टेंट में दो पृष्ठ होते हैं, ऊपर जुड़े होते हैं और नीचे फैले होते हैं, उसी तरह का प्रिज्म होता है कांच का। तो प्रिज्म की डेफिनेशन देख लीजिए। किसी कोण पर झुके, यहाँ पर दो पृष्ठ हैं, देखिए एक पृष्ठ है ये आपका ACDF। अरे अब जैसे ये मान लीजिए कोई कॉपी या किताब हो, इस तरह से रख दी जाए ये चीज़ ऐसे, तो ये प्रिज्म कहलाएगा। ये पूरा कांच का बना हो इस तरह सिस्टम, कांच का ये, तो ये प्रिज्म कहलाता है। तो डेफिनेशन इस तरह से है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और जो समतल पृष्ठ होते हैं उनको प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो जैसे ये प्रिज्म बना हुआ है तो एक ये अपवर्तक पृष्ठ हुआ, ये एक ये पृष्ठ ऐसे बना, ये ACDF, एक ये हुआ और एक इधर है ABEF। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं और उनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो इन पृष्ठों के बीच का ये जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। ये A बनाया हुआ है, ये प्रिज्म कोण है। अब यहाँ पर ये लिख दिया मैंने कि ये दोनों समतल अपवर्तक पृष्ठ हैं और ये प्रिज्म कोण। अब सामने से इसको देखा जाए तो प्रिज्म को, तो ये जो इसका परिच्छेद दिख रहा है ABC, ये त्रिभुजाकार, इसको बोला जाता है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। अब हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो मुख्य परिच्छेद ही बनाकर करेंगे। मीन्स ये कह लीजिए कि हमारा जो प्रिज्म का संकेत है, वही प्रिज्म का जो संकेत है वो ABC त्रिभुजाकार होता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर प्रकाश स्रोत यस है, इससे प्रकाश किरण चलती है और प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ AC पर पड़ती है। AC में जब बाहर से वायु से कांच के अंदर सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती, तो P पर ये अभिलंब बना लेंगे और थोड़ा सा किरण को झुका लेंगे, ये झुका दी PQ दिशा में। फिर जब प्रिज्म से बाहर जाएगी तो फिर विरल माध्यम मिलेगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब दूसरा N2 बना है, N2 ये अभिलंब बना हुआ और किरण ये अभिलंब से दूर हटते हुए इधर गई। तो प्रिज्म पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर मिट जाती है। तो इस तरह से ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें सब लिखा हुआ है कि SP आपतित किरण है, PQ अपवर्तित किरण है और QR को बोलते हैं निर्गत किरण जो निकलती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। और यहाँ पर अब अपवर्तित किरण जो है वो एक अभिलंब N1 के साथ कोण बनाती है, इसको पहला अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको R2 को दूसरा अपवर्तन कोण कहा जाता है। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को बोलते हैं निर्गत कोण, इस तरह से। और ये जो ऊपर प्रिज्म का जो शीर्ष का कोण होता है उसको कहते हैं प्रिज्म कोण। और इन दोनों अभिलंबों के बीच अगर देखा जाए, पीछे को बड़ा अभिलंब ये जो खींचे गए वो E पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो अभिलंबों के बीच का जो कोण होता है E कहलाता है। तो इतना प्रिज्म में याद रखिएगा, फिर आगे बताते हैं।